नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कल प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया था। भाषण संविधान पर देना था, लेकिन संविधान शब्द कहीं ना कहीं उनकी स्पीच से, उनके भाषण से गायब नजर आया। और भाई की तरह ही भाई, जिस तरीके से मणिपुर का मुद्दा हो, आपका अडानी का मुद्दा हो और तमाम ये हाथरस का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर जिस लाइन पर भाई चलते हैं, उसी लाइन और लेंथ पर प्रियंका गांधी भी चलती हुई नजर आई। और आज यानी कि 14 दिसंबर के दिन राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। 20 मिनट तक वो तकरीबन बोले और अपने चिर परिचित अंदाज में संविधान की प्रति को उन्होंने लहराया। साथ में आज मनुस्मृति को भी लेकर आए थे, क्योंकि आज वीर सावरकर पर राहुल गांधी को हमला बोलना था। राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में कहा सदन में बोलते हुए कि वीर सावरकर मनुस्मृति को मानते थे, वीर सावरकर के संविधान को नहीं मानते थे। इस दौरान उन्होंने माफी वीर फिर से 2 साल बाद सावरकर को बता दिया। राहुल ने कहा कि मैंने एक बार इंदिरा गांधी से पूछा था सावरकर को लेकर, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से मिल गए थे। इस तरीके की जो बयानबाजी है वो महाराष्ट्र में राहुल गांधी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि सावरकर को माफी वीर बताने से शिवसेना उद्धव गुट के साथ कांग्रेस की जो तनातनी अब तक बढ़ी रही थी वो और ज्यादा बढ़ सकती है। दोनों के बीच गठबंधन को लेकर पहले ही नाजुक मामले पर ये दोनों की कहानी चल रही है। राहुल गांधी ने कहा सावरकर मनुस्मृति को मानते थे, तो संविधान के बिल्कुल उलट है। सावरकर को संविधान में भारतीयता भी नहीं दिखती थी। इस पर शिवसेना शिंदे के सांसद श्रीकांत शिंदे ने पूछा कि इंदिरा गांधी सावरकर पर क्या विचार रखती थी। तब राहुल ने कहा कि मैंने उनसे एक बार पूछा था। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि आंदोलन के सभी लोग जेल गए, लेकिन सावरकर समझौतावादी निकले। राहुल ने आगे कहा कि सावरकर डर कर अंग्रेजों से माफी मांग लिए थे। राहुल के इस बयान पर सदन में हंगामा मच गया। कांग्रेस के सांसद इस पर बेहद ही खुश नजर आए। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसके दौरान वीर सावरकर पर खूब हमला बोला था, जिस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐतराज भी जताया था। सार्वजनिक रूप से संजय राउत ने सावरकर को वीर बताया था। राउत का कहना था कि पूर्वजों के मुद्दे को उठाने से राहुल गांधी को बचना होगा। उस वक्त दोनों के बीच गठबंधन टूटने की भी चर्चाएं आई थी। विधानसभा चुनाव के बाद से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उद्धव की पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी के विधान परिषद नेता अंबादास दानवे का यह कहना था कि कांग्रेस की वजह से ही महाविकास अघाड़ी की हार हुई है। और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस बयान की वजह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में टूट पैदा हो सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा कमाल महाविकास अघाड़ी इस बार नहीं दिखा पाया कांग्रेस पार्टी। पूरे महाविकास अघाड़ी एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट और आपका कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियों को मिलाकर कुल 46 सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव में जीतने में महाविकास अघाड़ी कामयाब रहा। एक तरफ तो राजनीतिक अस्तित्व पर उद्धव ठाकरे के खतरा मंडरा ही रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण की वो राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। अपनी जो विचारधारा है उसे वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ चुके हैं, किनारे कर चुके हैं, जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को साधते साधते कहीं ना कहीं अपनी जमीन खो दी है उद्धव ठाकरे ने। और अब जिस तरीके से वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने बयान दिया है, माफी वीर बताया है, कहा है कि संविधान को वो नहीं मानते थे, मनुस्मृति को मानते थे, और मनुस्मृति बिल्कुल उलट है संविधान के। और इस बयान के साथ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अगर रहते हैं राहुल गांधी के, तब जो उनका बचा कुचा जमीन है वो भी खिसक जाएगी। और अगर इस बयान की, जैसे कि पहले निंदा कर चुके हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी का बोलना ये दिखाता है कि उद्धव ठाकरे की बात का राहुल गांधी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और राहुल गांधी अगर ये गठबंधन टूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इतना बड़ा बयान है महाराष्ट्र की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कि उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस से या कहें कि महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी ने ये वो स्क्रिप्ट लिख दी है जिसमें कि टूट गठबंधन की शामिल है? क्या राहुल ने ये बदला लेने की कोशिश की है? क्या राहुल ने इंतकाम लेने की कोशिश की है? जिस तरीके से संजय राउत ने 2 साल पहले राहुल गांधी को लताड़ा था कि वीर सावरकर के बारे में इस तरह की अमानवीय टिप्पणी बर्दाश्त
नहीं की जाएगी। इस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ अगर रहते हैं तो जो वोट बैंक है वो भी छिटक जाएगा, और अगर साथ नहीं रहते हैं तब गठबंधन में बने रहने की स्थिति पर स्थिति साफ करनी होगी, तब क्या ये गठबंधन टूट जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।